आज का वचन। पहला पाठ समूएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7 पद संख्या 4 से 5, 12 से 14 और 16। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को ये कहते हुए सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु ये कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर चाहते हो? जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वही मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। यदि वह बुराई करेगा तो मैं उसे दूसरे लोगों की तरह बेंत और कोड़ों से दंडित करूंगा। इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 13, 16 से 18 और 22। ईश्वर ने इब्राहिम और उनके वंश से प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। सब कुछ विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहता है। वह प्रतिज्ञा न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है, उन सब पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। इब्राहिम हम सबों के पिता हैं। जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता हैं। उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है और जो नहीं है उसे भी अस्तित्व में लाता है। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए, जैसा कि उनसे कहा गया था, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। इस विश्वास के कारण ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती, अध्याय 1 पद संख्या 16, 18 से 21 और 24। याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए, जो मसीह कहलाते हैं। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते दिखाई दिया, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज हम पवित्र परिवार के संरक्षक संत योसेफ का महापर्व मना रहे हैं। प्रार्थना, उपवास एवं तपस्या का ये काल संत योसेफ के जीवन से अवश्य ही संबंध रखते हैं। संत योसेफ और माता मरियम करुणा, सेवा, ममता एवं धार्मिकता के परिमूर्ति हैं। संत योसेफ शांति एवं श्रम के प्रतीक हैं। जब वे मरियम का परित्याग करने की सोच रहे थे, तब स्वर्गदूत ने उनके उत्तरदायित्व को समझाया। धार्मिक प्रवृत्ति के धरोहर संत योसेफ स्वर्गदूत के आज्ञानुसार ही अपनी हर गतिविधियों को ढाल लेते हैं। धर्मी व्यक्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सब से प्रभु उसे छुड़ाता है। इस वचन की पुष्टि संत योसेफ में पूर्ण होती है। वे बड़े ही तत्परता एवं तन्मयता के साथ माता मरियम एवं बालक यीशु की सेवा एवं रक्षा करते हैं। भविष्यवाणी की तमाम आत्मिक बातों को संत योसेफ एवं माता मरियम ने अपने दिल में संजोए रखा। जो भी चेतावनी बालक को बचाने के लिए दी गई,
वे उनका अक्षरशः पालन करते रहे। आज के इस महान संत की स्मृति में हमें मनन करने की आवश्यकता है। क्या हम दूसरों के जीवन में अपनी सहभागिता दिखलाते हैं? आमीन।